हेलो फ्रेंड, राम राम, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोग का एक और नई वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और आज मेरी तीसरी पेमेंट कंप्लीट हो गई है। अभी हाथ में नहीं आई है, जब आएगी मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी। तो बहुत सारी बहनें सिलाई के उसमें बहुत ज़्यादा परेशान है कि दीदी ग्राहक नहीं आते हैं तो पैसे नहीं देते हैं और मेरा काम नहीं चलता है। तो आज मैं आपको एक सीक्रेट तरीका बताऊंगी ग्राहक लाने का। ये तरीका मैंने लगाया था और मैं भी हैंड मशीन से काम करती थी और मेरे पास फिर एकदम से बहुत ज़्यादा ग्राहक आने लगे थे। तो आप मेरा बताया सीक्रेट तरीका लगा लेना, आपके पास ग्राहक खिंचे आएंगे और जितने भी आपकी सिलाई रेट है वो भी आपको देंगे। बस आपको ये तरीका लगाना है। ये एक ऐसा तरीका है जो आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा आज तक, ये मेरी गारंटी है। ये मेरा अपना तरीका है, आप एक बार लगा के देख लीजिए। ना ही आपको इसमें पैसा लगाना है, ना कुछ करना है, ना ज़्यादा मेहनत करनी है। बस थोड़ा सा टिप्स और ट्रिक्स के साथ काम कीजिए, चाहे आप गांव में करिए या शहर में करिए। थोड़ा सा विश्वास बनाना होता है। रही बात रेट की, तो रेट शुरू में कम रखें, धीरे धीरे अपना रेट बढ़ाएं। तो आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। देखिए, जो सपना आपका है वही मेरा है। जैसे हर मिडिल क्लास फैमिली की लड़की, लेडीज़, बहू, हर कोई चाहता है कि मैं कुछ करूं, मैं अपने पैरों पर खड़ी होऊं। तो वही सपना मेरा भी था। थोड़ा देर लगी, लेकिन आप सबके प्यार सपोर्ट से मुझे भी अपने काम में सफलता मिली। कहते हैं बड़े बुजुर्ग लोग, कहते हैं कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। बस कदम नहीं डगमगाने चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए। अपने काम को हमेशा टाइम देना चाहिए, रिस्पेक्ट देनी चाहिए। हर अच्छे काम में, हर मेहनत के काम में थोड़ी देर ज़रूर लगती है। कुछ काम ऐसे होते हैं, आपने देखे होंगे, जो एकदम शॉर्टकट होते हैं, गलत काम होते हैं, पैसे भी बहुत आते हैं, जल्दी आते हैं, लेकिन वो टिकते नहीं हैं। उसमें घर परिवार में सुख समृद्धि नहीं होती है। लेकिन जो मेहनत की कमाई होती है, ईमानदारी की होती है, उसमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत देर लगती है और अर्निंग भी बहुत कम होती है। लेकिन उस अर्निंग से घर परिवार में खुशी, सुख समृद्धि भी होती है। घर परिवार में एक शांति होती है। इसीलिए काम वही करो जो ईमानदारी का हो, मेहनत का हो। हाँ, देर लगती है सब्र करने से, लेकिन उसमें भी सफलता मिलती है, खुशी मिलती है और पैसा भी मिलता है। तो शॉर्टकट कभी भी ना अपनाओ। जो भी आपके अंदर टैलेंट है उसे करो ज़रूर। तो फ्रेंड, ये नया सूट बन के रेडी है। ये सूट और इसका पैंट मैंने उसी दिन रात को कट कर लिया था और दूसरे दिन मैंने 2 बजे से स्टिचिंग की थी। तो पैंट बना लिया था, सूट बना लिया था। अब तुरपान अभी मुझे करनी है। और ये है स्क्रंची। इसमें मैंने कुछ भी नहीं लगाया है। देखो, ग्राहक का ही कपड़ा है, थोड़ी सी मैंने इलास्टिक लगाई है और ग्राहक का मन खुश करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा करके दिया है। यही एक सीक्रेट टिप्स है, आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। अगर आज तक अपने ग्राहक को आपने नहीं ऐसा दिया है करके, तो अब करके देख लीजिएगा। आपका ग्राहक भी आएगा, 4 ग्राहक और भी लाएगा। ये मेरा अपना अनुभव है, मैंने किया है, तभी मैं आपको बता रही हूँ। तो जब भी आप ग्राहक के कपड़े बनाएं, अगर कपड़ा बचता है तो आप अपने ग्राहक का कपड़ा वापस ज़रूर करें। क्योंकि ना तो वो कपड़ा, देखिए, हमारे काम का तो फिर भी हो जाएगा, लेकिन ग्राहक के काम का तो नहीं है। लेकिन फिर भी ग्राहक को वापस दें, ताकि ग्राहक के मन में एक विश्वास बने कि आज तक उसको उसका कपड़ा वापस किसी भी टेलर ने नहीं दिया है, लेकिन आपने दिया है। इसका मतलब आप अच्छे हो, आप ईमानदार हो। ठीक है, ये चीज़ बनानी बहुत ज़रूरी है। इस थोड़े से कतरन से ना आपका फ़ायदा है ना ग्राहक का है, लेकिन एक अटूट विश्वास बन जाता है जो आपके ग्राहक को बार बार आपके पास लाता है। और आपको पता है, ग्राहक ऐसे होते हैं कि जो ग्राहक आपके पास आता है वो 10 लोगों से 10 प्रकार की बातें करता है। तो अगर आपके बारे में उसने अच्छा सोच लिया तो वो सबको अच्छा अच्छा बताएगा, आपका अच्छा प्रचार ही करेगा। और यकीन मानो कि दूसरा, तीसरा, चौथा, कई कस्टमर आएंगे एक कस्टमर के खुश होने से। ये ऐसा सीक्रेट तरीका है जो, सच बताऊं, इस तरीके ने ना मेरी ज़िंदगी बदल दी। मेरी भी हैंड मशीन थी, घर में सिलाई करती थी। धीरे धीरे मैंने तरीका लगाया कि भाई कस्टमर का जो कतरन है, मैं इसका क्या करूं। तो मैंने स्क्रंची बना के एक कस्टमर के बैग में डाल दी। वो कस्टमर दोबारा 3 सूट के लेके आई। बोली, संतोषी, वो लेडीज़ जम्मू की थी और वो यहाँ रिश्तेदारी में आई थी। और चंदन की जो मैडम है, उनकी मम्मा थी, जम्मू से आई थी। तो उन्होंने कहा कि संतोषी, मैं इतने बड़े बड़े बुटीक में गई हूँ, पता नहीं हमारा कितना कपड़ा बचता है, लेकिन आज तक किसी ने नहीं दिया। तूने इतनी प्यारी स्क्रंची बना के डाली है कि मुझे अपने बालों में लगा के इतना मज़ा आया, इतनी खुशी हुई। जैसा मेरा दुपट्टा, सूट, सलवार, वैसे ही मेरी स्क्रंची मेरे बालों में। सब ने इतनी तारीफ़ की कि तूने कहाँ से बनवाई, तूने किस बुटीक से अपना ये पूरा क्या बोलते हैं, एक ड्रेस डिज़ाइन करवाया कि जो बालों में भी वैसे ही है।
तो बोली कि ये एक नया तरीका है, ऐसा कोई नहीं करता है, सब पैसे के पीछे भागते हैं कि हमने सूट सलवार बनाया है, अब तुम पैसे दो और कपड़े लो। ऐसा ज़माना है, तूने कुछ अलग किया, क्यों किया? क्या तुझे ये सब आता है? तूने कोर्स किया है? मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, मैं खाली थी, आपका कपड़ा बचा था तो मैंने बना के दे दिया, इसमें ज़्यादा टाइम थोड़ी लगता है। तो बोली देख तेरे अंदर सच्चाई है, अच्छाई है, ये एक अच्छी चीज़ है, टाइम ज़्यादा नहीं लगा लेकिन तूने काम एक्स्ट्रा करके दिया है, इतना कोई नहीं करता है। तो ये सोचो कि ग्राहकों की सोच भी बहुत अच्छी होती है, जैसे लोग होते हैं वैसी सोच होती है। अब स्क्रंची बनाने में मेरा कुछ नहीं जाता है, थोड़ी सी इलास्टिक लगती है। उस ग्राहक ने पता नहीं कितने लोगों से बताया, वो जम्मू में भी रहती हैं, रिटायर हैं, और यहाँ नौशहरा में भी रहती हैं। तब से मेरे पास बहुत सारे ग्राहक आने लगे हैं। फिर मेरी एक मकान मालकिन है, मैंने उनका भी बना के दिया, फिर उनकी बहू का भी, मतलब ऐसे धीरे धीरे कई सारे ग्राहक जुड़े। जितना भी कपड़ा बचता है, छोटा सा छोटा टुकड़ा, मैं उनके जो झोला है उसमें वापस डाल के दे देती हूँ। वो कहती हैं कि ये हमारे किसी काम का नहीं है, तू कतरन मत दिया कर। लेकिन मैं कहती हूँ कि मेरे भी काम का नहीं है, मुझे आपने मेरे काम के पैसे दे दिए, बस हो गया। थोड़ा सा कतरन मैं भी रख लेती हूँ, जो उनके काम का नहीं है वो मैं रख लेती हूँ। अगर उनका इतना एक रुमाल बराबर अच्छा कपड़ा बचता है तो मैं वापस दे देती हूँ। इस तरीके ने मेरा इतना विश्वास बनाया है ग्राहक के प्रति कि मेरे ग्राहक खुद भी आते हैं, 4 ग्राहक भी लाते हैं। और सच बताऊँ, मैं जितना काम घर बैठे कर सकती हूँ मैं उतना ही लेती हूँ, ज़्यादा लोड मैं नहीं लेती हूँ, क्योंकि मुझे घर परिवार, पति, बच्चे सब संभालना है। सबसे बड़ी बात कि मैं यूट्यूब को भी टाइम देती हूँ। मैंने एक यूट्यूबर बनने का सपना देखा था, जो आप सबके प्यार और सपोर्ट से पूरा हो गया है। थैंक यू सो मच। और ये जो मैं अफ़गानी सलवार दिखा रही हूँ, ये मेरी अपनी है। एक सिस्टर ने कहा था कि दीदी आप अपना सूट दिखाओ, उस दिन मैंने थोड़ा ही दिखाया था पहन के, तो उन्हीं सिस्टर की फरमाइश पे मैंने ये सूट दिखाया है। बहुत प्यारा बना है। इसका जो फ्रंट का घेरा है वो कट वर्क में है, और उस पर मैंने बीट्स भी लगाए थे। बंद कॉलर का नेक बनाया था, पूरा फुल हाई नेक का, और इसकी बाजू एकदम फुल है 22 इंच की। इसकी बाजू में मैंने बो डिज़ाइन बनाया है, एक बो डिज़ाइन करके होता है जो, वो डिज़ाइन सच में इतना अच्छा है। बीट्स भी लगे हैं, बो भी लगे हैं। थोड़ी मेहनत लगी थी। अगर आप इस तरह का सूट बड़े बुटीक से बनवाएंगे तो आपको कम से कम 600-700 का पड़ेगा। सिंपल सा प्रिंटेड कपड़ा था, लेकिन थोड़ा सा टाइम दे के मैंने बनाया था। मैं ग्राहक के अच्छे अच्छे बनाती हूँ तो मन ललचाते रहता है कि अपने लिए भी बनाऊँ, अपने लिए भी बनाऊँ, पर टाइम नहीं मिलता है। और जब टाइम मिला तो मैंने बना लिया। सच में इतना अच्छा है, मेरी लाइफ का पहला सूट है, इतना फिटिंग, इतना अच्छा, मेरा मन खुश रहता है। मैं इस सूट को संभाल के रखती हूँ, कभी कहीं जाती हूँ तो पहन लेती हूँ। तो आप भी इस तरह के बना सकते हैं। और मेरी सिलाई से जो भी पैसा आता है मैं अपने बच्चों की ज़रूरतें पूरी करती हूँ, अपनी करती हूँ। हस्बैंड से कभी नहीं मांगती हूँ, और ना ही मैं उनको परेशान करती हूँ, ना ही खुद को करती हूँ। अपने आप को बिज़ी रखती हूँ, जो पैसा आता है तो उसका यूज़ कर लेती हूँ। तो ये जो मैंने आपको पैंट दिखाया है, मैं आज ही लेकर आई हूँ बड़े बेटे के लिए। 180 का पड़ा है मुझे, क्योंकि बेटे के पास पैंट है तो पर छोटा पड़ने लगा है। और ये चूड़ियाँ मैंने अपने लिए ख़रीदी हैं, 150 की हैं, कांच की चूड़ियाँ हैं। हमारे यहाँ कांच की चूड़ियाँ मिलती ही नहीं हैं, सावन में और करवा चौथ बस में मिलती हैं, और बहुत महंगी मिलती हैं। तो थोड़ा सा बच्चे की ड्राइंग का सामान लेना था, इसीलिए बाज़ार गई थी अभी थोड़ी देर पहले। और जब तक वहाँ से आई तब तक बारिश होने लगी। फिर मैंने सोचा आपको ये सब कपड़े दिखा दूँ, फिर ये कपड़े अभी थोड़ी देर में चले जाएंगे। तो बच्चों की पेंटिंग का सामान है, बड़े बेटे की पेंटिंग के हैं, 2 कलर हैं, ब्रश है, पेन है, डबल साइडेड टेप है, और एक पैंट है। मेरी बस ये चूड़ियाँ हैं। मेरा एक कड़ा टूट गया था और एक हाथ में 2 चूड़ियाँ थीं, तो अच्छा नहीं लग रहा था अलग अलग टाइप का, तो मैंने सोचा चूड़ियाँ ले लेती हूँ। सावन भी चल रहा है, हरी चूड़ियाँ पहनने का भी पूरा हो जाएगा और चूड़ियाँ भी आ जाएंगी। थोड़ी महंगी पड़ी हैं, पता है, करीब 2 बार हो आई मैं इन चूड़ियों को देख देख के वापस आ जाती हूँ, पर मैंने ली नहीं है क्योंकि बहुत महंगी थी। पर अभी मेरे पास मतलब पैसे थे उतने कि मैं खर्च कर सकूँ, तो मैंने ख़रीद ली हैं। और बाकी के जो जल्दबाजी के कपड़े थे वो बन गए हैं। अब ये ड्रेस बनानी है। ये ड्रेस बनाने के लिए मैंने अपने ग्राहक को मना कर दिया था कि देखो मैंने इस तरह के कपड़े कभी नहीं बनाए हैं, मुझसे नहीं बनते हैं। तो उन्होंने कहा कि दीदी कोई बात नहीं। मैंने कहा इसको बनाने में टाइम लगेगा। देखिए मैं सच बोलती हूँ अपने ग्राहक से हमेशा, ऐसा नहीं है कि कुछ बिगड़ जाए और फिर बाद में ग्राहक मुझे परेशान करे। इससे पहले ही मैं ग्राहक को ही पहले परेशान कर देती हूँ। परेशान करने का मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ भी बोलती हूँ। मैंने ये कहा कि यहाँ कोई कपड़े नहीं बनवाता है ऐसे। मैं बना लूँगी पर कोई बनवाता नहीं है, तो मुझे थोड़ा डर लगता है। तो ये है, देखो अफ़गानी सलवार मैंने अपनी लाइफ में पहली बार अपने लिए बनाई थी, ग्राहकों के लिए बनाई थी। तो फिर मैंने सोचा एक बार मैं भी पहनूँगी अफ़गानी सलवार।
और ये है इसकी बाजू सूट की, जो बहुत बहुत प्यारी है। थोड़ा टाइम लगता है बनाने में, पर सच में अति सुंदर बनी है। आप इस तरह अपने लिए बना सकते हैं। अगर मशीन है घर में और आपको थोड़ी बहुत भी स्टिचिंग आती है तो अपने कपड़े बनाया करो, धीरे धीरे सीखा करो। और जब अच्छा लगे कि हाँ मैं खुश हूँ, मेरे कपड़े बहुत अच्छे बन गए हैं, तो फिर आप किसी ग्राहक के बनाना। देखिए, मैं इसलिए आपसे ये सब कहती हूँ क्योंकि मैं भी पहले कुछ नहीं करती थी, अपनी हर छोटी बड़ी ज़रूरत के लिए हाथ फैलाती थी। तो देखो फ्रेंड, बारिश हो रही है 3-4 दिन से, सो इसीलिए अच्छी वीडियो में मतलब एक वो रोशनी नहीं आ रही है। तो ये हैं चूड़ियाँ, बहुत प्यारी हैं। मेरे हिसाब से 150 की बहुत महंगी हैं। आप कमेंट करके बताना कैसी हैं। तो बेटा ड्राइंग करता है, आप सबको पता ही है, तो ड्राइंग का मैं हर सामान ख़रीद के देती हूँ, कभी मना नहीं करती हूँ। तो 2 कलर हैं, एक वाइट एक येलो, और एक ब्रश है, एक पेन है, एक डबल साइडेड टेप है। तो बच्चे जो करते हैं, इसलिए मैंने अर्निंग करना शुरू किया है कि जो भी ज़रूरतें हैं छोटी मोटी पूरी हो जाएं। बड़े बड़े सपने तो मैं इतने बड़े देखती भी नहीं हूँ, जितनी मतलब मैं लायक नहीं हूँ उतने नहीं देखती हूँ। किसी और के दम पे कुछ पूरा करना बेकार है, तो इससे अच्छा है कि आप पहले लायक बनो, फिर अपनी ज़रूरतें पूरी करो। तो इस क्रंचीज़ बहुत प्यारी बनी है, मैंने बना दी है। इसकी मोहरी छोटी कर दी है और ये वाला सूट भी थोड़ा टाइट कर दिया है, मैंने ही बनाया था। देखो गला कितना प्यारा है, हल्का सा लूज़ था, तो मैंने कहा चलो कर देती हूँ। तो ये कपड़े कुछ नए थे कुछ पुराने, और ये सूट की लंबाई बहुत ज़्यादा थी, तो लंबाई कम करके मोहरी वापस लगा दी है। ये रेडीमेड कपड़े थे और इस सूट की लूजिंग बहुत ज़्यादा थी, तो इसको भी फिट कर दिया है। एक ग्राहक का एक सूट नया था, एक फिटिंग का था, एक पुरानी सलवार थी और एक मेरा बनाया सूट था जो मुझे थोड़ा सा टाइट करना था। तो एक ग्राहक के पास से इतने कपड़े आए थे। तो देखिए, मेरे पास एक जो ट्रिक थी अपनी लगाई, जिससे मैंने भी अपने ग्राहक बढ़ाए हैं, वो मैंने आपको बता दी है कि बचा हुआ कपड़ा दे दिया करो, एक स्क्रंची बना के रख दिया करो। ग्राहक लगाए ना लगाए पर उसका मन खुश हो जाता है। इसको कहते हैं मन जीतना। आप किसी का पहले मन जीतो, पैसे मैटर नहीं करते हैं। एक ग्राहक कई ग्राहक लाता है, अगर आप कुछ अलग कुछ अच्छा करके देते हो। तो फ्रेंड, मैंने फिर और दूसरी सिलाई नहीं की क्योंकि बारिश हो रही है, अच्छी रोशनी नहीं आ रही है और मुझे तुरपन करने में बहुत टाइम लगता है सच में। पर एक ही सूट करना था, तो बस इसमें तुरपन करके प्रेस करके दे दूँगी। और अभी बनाना है मुझे थोड़ी सी चाय। तो थोड़ी सी चाय बनानी है, थोड़ी सी फूल बड़ी बनानी है। बारिश हो रही है तो फूल बड़ी के साथ चाय खाएंगे। और आप क्या बोलते हो, इनको फूल बड़ी बोलते हो कि क्या बोलते हो, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो सबसे पहले आप सब लोगों को बहुत बहुत थैंक यू सो मच। आप सबके प्यार सपोर्ट से मेरा यूट्यूबर बनने का सपना, यूट्यूब से पैसे कमाने का सपना पूरा हुआ। ये मेरी तीसरी पेमेंट आने वाली है। मेरी जो $100 है वो कंप्लीट हो गए। अगर आपने मेरी वीडियो फर्स्ट पेमेंट के और सेकंड पेमेंट के नहीं देखे हैं तो ज़रूर से देखना, क्योंकि मैंने आपके साथ सब कुछ शेयर किया है, कभी कुछ नहीं छुपाया है। अगर मैंने अपने दुख आपको बताए हैं तो मैंने आपकी अपनी अर्निंग भी आपको बताई है, ताकि आपको हिम्मत मिले, आप भी कुछ करना चाहें, कभी हार ना माने। इसीलिए मैं आपको अपने पैसे, अपनी पेमेंट दिखाती हूँ। वरना जैसे सब लोग अपनी पेमेंट छुपा लेते हैं, मैं भी छुपा सकती थी, पर मैंने कभी आपसे अपनी पेमेंट नहीं छुपाई है। क्योंकि देखिए, मेरी पेमेंट देख के बहुत सारी बहनों को हौसला मिलता है कि कभी हार नहीं माननी चाहिए। चाहे 6 महीना लगे या साल लगे, मेहनत करते रहो, सफलता ज़रूर मिलती है। इसलिए मैं आप सबको ऐसा बोलती हूँ कि हार मत मानो, दुखी मत हो। दुख होता है पर जीत मिलती है। मेहनत करना एक मतलब वो है कि आज नहीं तो कल सफलता मिलेगी। तो फ्रेंड, बहुत ही ज़ोर से बारिश चल रही है, हमारे यहाँ का मौसम बिल्कुल भी ठीक नहीं है। फूल बड़ी और चाय बन गई है, आओ आप सब भी चाय पी लो। और अभी मुझे कोफ्ते बनाने हैं। उस दिन मैंने कोफ्ते बनाए थे तो थोड़ी से बनाए थे, बहुत अच्छे बने हैं, सबको पसंद आए हैं। तो हस्बैंड ने और बच्चों ने सब ने कहा कि फिर से कोफ्ते बनाओ, हम सॉस के साथ भी खाएंगे, सब्जी भी खाएंगे। तो आज थोड़ी ज़्यादा से कोफ्ते बनाऊंगी और बच्चे मुझे बुला रहे हैं कि आओ आओ खाते हैं। तो मेरे हस्बैंड यहीं पेटी पे बैठ के अपना काम करते हैं, इसीलिए पेटी पर ही बोर्ड रखा रहता है, आपने देख ही लिया होगा। बरसात है तो सब अंदर ही हैं। बच्चे इस तरह से पढ़ाई करते रहते हैं, देखो आपको देख करके बैठ गया है। तो थोड़े से मैंने पैसे जोड़े थे, उससे मैंने बच्चों के लिए टी शर्ट ऑर्डर कर दी हैं और बेटे के लिए बाज़ार से पैंट खरीद लाई हूँ। तो इस तरह से मैं थोड़ा थोड़ा कमा के अपनी छोटी छोटी ज़रूरतें, छोटी छोटी खुशियाँ पूरी कर लेती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप दूसरों पर पूरी ज़िंदगी डिपेंड रहें। हाँ, अब तक मैं भी डिपेंड थी और बहुत परमिशन मांगी मैंने जीवन में कुछ करने की। गलत मैं कुछ नहीं करती हूँ, लेकिन आपको भी पता है कि औरतों को इतनी जल्दी परमिशन नहीं मिलती है अपने पैरों पर खड़ी होने की। लेकिन मेरा ये मानना है कि अब अगर आप अच्छा काम कर रही हैं, चाहे आप बेटी हों या बहू हों, अगर आप अच्छा काम कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं, तो आज नहीं तो कल सबको समझ में आएगा और भगवान आपको
सफलता ज़रूर देगा, मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। तो इसीलिए मेहनत करते रहिएगा, अपने काम को कभी भी अधूरा ना छोड़ें। आप कुछ भी एक्स्ट्रा कर रही हैं अर्निंग के लिए, तो अपने घर से टाइम निकालें और अपने काम को कंटिन्यू करें। बहुत सारी बहनें हार मान जाती हैं कि बस हम बहुत परेशान हैं, कहीं पति परेशान करता है, कहीं परिवार परेशान करता है, तो हमको नहीं करना है, हमने बहुत दिन कर लिया है। ऐसा मैंने और बहनों से सुना है। बहुत सारी बहनों के मेरे पास फ़ोन भी आते हैं, क्योंकि मैंने नंबर दे रखा है, और कमेंट भी आते हैं। लेकिन मैं सबको हमेशा हौसला देती हूँ कि नहीं करना की तो बात ही मत करो। अगर कुछ करना है तो करो और करते रहो जब तक सफलता ना मिले, है ना। इसीलिए सो फ्रेंड, मैं इसी तरह की बात करती हूँ। अगर आपको मेरी कोई भी बात बुरी लगे तो आप लोग कमेंट करके बता दिया करो। और अभी मैं बना रही हूँ कोफ्ते। कोफ्ते में नमक आखिरी में डालना होता है, जो हमने बैटर बना लिया है, नहीं तो ये फिर गीला गीला हो जाएगा। और मैंने सब कुछ ही आपके साथ शेयर किया है, आप देख लेना। मैंने जैसे जैसे भी कोफ्ते बनाए हैं, आप बिल्कुल वैसे ही बनाना। मैं कोफ्ते में गरम मसाला डाल रही हूँ, इसके पहले मैंने कभी नहीं डाला है। हम खाने में गरम मसाला बिल्कुल भी नहीं डालते हैं, तो कभी कभी चल जाता है थोड़ा बहुत सब कुछ। तो जैसे ही हम फ्राई करेंगे कोफ्ते, तभी हम नमक डालेंगे, वरना ये पूरे गीले हो जाएंगे, पानी पानी, क्योंकि लौकी बहुत पानी छोड़ती है। तो फ्रेंड देखिए, जो भी होता है मेरी लाइफ में, अच्छा बुरा सब आपके साथ शेयर करती हूँ। जैसे ही पेमेंट आएगी वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। और अगर आपको मुझसे कोई बात करनी है, तो मैंने अपनी पुरानी वीडियो पर अपना नंबर दे रखा है, आप मुझसे फ़ोन पर बात कर सकती हैं। बहुत सारी बहनों के फ़ोन आते हैं, मैं उनसे बात करने की पूरी कोशिश करती हूँ। कभी कभी टाइम नहीं होता है तो फ़ोन नहीं उठा पाती हूँ, उसके लिए मैं आपसे वीडियो में ही सॉरी बोल देती हूँ। होता है, जैसे आप लोग बिज़ी रहते हो वैसे मैं भी रहती हूँ। सो ये सब तो होता ही रहता है, मिस्टेक सबसे होती हैं। तो हमारे कोफ्ते बन गए हैं, थोड़ी सी कोफ्ते मैंने बचा लिए हैं सॉस के साथ खाने के लिए। थोड़े से कोफ्ते की मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। तड़के में डालूँगी एक लौंग और काली मिर्च और जीरा, बस इतना ही। बाकी नॉर्मल सब्ज़ी जैसे बनती है वैसे ही बनानी पड़ती है कोफ्ते की सब्ज़ी। तो देखिए फ्रेंड, जैसी भी और लेडी से परेशान रहती हैं, परमिशन नहीं होती है करने की कुछ, वैसे ही उन्हीं में से मैं भी हूँ। तो मैंने कभी हार नहीं मानी, इसीलिए मैं आपसे भी कहती हूँ हार ना माने ज़िंदगी में। ज़िंदगी छोटी सी नहीं है कि आप हार मान के बैठ जाएंगी, ज़िंदगी बहुत बड़ी है। सफलता मिलेगी तो ही खुशी खुशी ज़िंदगी कटेगी। सफलता के लिए आपका दृढ़ संकल्प, पूरी मेहनत और थोड़ा सा पेशेंस बहुत ज़रूरी है, ये सब काम आ जाते हैं। इसीलिए आप सब लोग अपने काम में पूरा मन लगा के काम करें, आज नहीं तो कल सफलता मिलेगी। आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट करके बताया करो, लाइक किया करो। नए लोग जुड़े हो तो सब्सक्राइब भी कर लिया करो। मुझे भी आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, मैं अपना 100% देती हूँ। अगर कोई मिस्टेक होती है तो मुझे कमेंट करके बताया करो कि दीदी आपने गलत बोला है या गलत दिखाया है, तो मैं गलतियाँ सुधारूँगी। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।